राम विमुख यह अनुचित नहीं। राम से बैर करने के कारण आज आपकी यह दुर्गति कि आपकी देह को स्वान खा रहे हैं, गिदर खा रहे हैं। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। फिर भी भगवान की ऐसी करुणा, योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है वह गति आपको उन्होंने प्रदान की है। रावण की देह की ज्योति निकली और भगवान के मुंह में समा गई। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुरानंद। भगवान ने रावण को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। रावण का उद्धार होता है। विभीषण को अंत्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया। अंत्येष्टि क्रिया होती है और शुभ मुहूर्त में रावण के सिंहासन पर विभीषण को लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वीर वानर जाकर के प्रतिष्ठापित किए हैं। रावण के सिंहासन पर विभीषण, दुष्ट का सत्यानाश हो गया और महापुरुष का राज्य शुरू हुआ है। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, अब तो जो होना था सो हो गया, अब जल्दी से जा सीता जी के पास, सीता जी को देख कर के आओ। बहुत सारे रामायण हैं, हनुमान जी को इसीलिए भेजा है, एक बार सीता जी को जाकर के देखो उसका क्या मन है। सोने की नगरी में रहने का मन है, रावण की इस नगरी को देखकर उसका मन लुभायमान तो नहीं हो गया है। एक बार उनके विचार को देखो कि यहाँ रहने का मन है कि मेरे साथ चलने का मन है। हनुमान जी ने जाकर के देखा, सीता जी के प्रचंड प्रेम को आकर के राम को सुनाया। भगवान ने वीर बांदरों को भेजा कि आदर पूर्वक सीता को अब ले आओ। विभीषण ने सारी राक्षसियों को भेजा है, अब नहलाओ सीता जी को, सुंदर वस्त्र पहनाओ और आदर के साथ राम को समर्पित करो। रावण ने समर्पित नहीं किया। भक्ति भगवान को समर्पित होती है। जिन्होंने भक्ति भगवान को नहीं समर्पित किया वो रावण को देखो क्या दुर्गति हुई। अब राम की यह भक्ति है, उसे समर्पित करो। सबके सब लेकर के जा रहे हैं। रामादल के बंदर भालू छटपटा रहे हैं सीता जी को देखने के लिए। अब ये राक्षस लोग बेंत ले लेकर के बंदर भालू को रोकते हैं। बंदर भालू भगवान के पास जाकर कहते, महाराज इन्हीं को देखने के लिए इतना युद्ध किया आपके साथ में और ये पापी लोग मुझे देखने नहीं देते हैं। भगवान ने कहा, सीता जी को पालकी पर से उतारो। सीता जी पैदल चल करके आएंगे। भक्ति करने का, भक्ति के दर्शन का प्राणी मात्र को अधिकार है। ये व्यक्तिगत व्यक्ति ही भक्ति का दर्शन नहीं कर सकता। सब भक्ति करे, क्या द्विजाति का शूद्र ईश को वैश्या भी भज सकती है। सपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता का उतर सकती है। अनुभव से कहता हूं मैंने इसे कर लिया है बस में। जो कोई चाहे पिए, प्रेम से अमृत भरा है इस रस में। आने दो, सब दर्शन करे। सारे बंदर भालू धन्य धन्य हो गए। सीता जब आती है उस समय कुछ दुर्वचन भी सीता जी को भगवान राम सुनाए हैं। तुम 10 महीने तक यहाँ रही हो, तुम्हारी सत्यता का, पातिव्रत्य धर्म का क्या प्रमाण है, बतलाओ। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण जल्दी से लकड़ी ले आओ। राम के इस दुर्वचन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने शरीर को जला करके अपने सतीत्व का प्रमाण दूंगी। लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर के आए हैं और सीता जी यह बोलती हुई मन वचन कर्म से यदि राम को छोड़कर हम किसी अन्य पुरुष का चिंतन किए होंगे मेरा शरीर जल करके राख हो जाए, यह कहकर अग्नि में प्रवेश कर गई। छायामयी सीता जल करके स्वाहा हो गई। असली सीता का जो प्रतिष्ठापन हुआ था पंचवटी में, वह असली सीता को जैसे समुद्र
विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित किए थे, उसी तरह से अग्निदेव विशुद्ध सीता को राम को समर्पित कर दिया। ये है आपकी विशुद्ध सीता। उस सीता को भगवान ने प्राप्त किया। अब भगवान कहते हैं, विभीषण अब जल्दी से व्यवस्था करो, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं। आज 14 साल पूरा होने वाला है। सूर्यास्त होते होते यदि मैं नहीं पहुंच गया तो भाई भरत का मुंह नहीं देख पाऊंगा, जल्दी से व्यवस्था करो। संकेत है, जल्दी जाने के लिए तो पुष्पक विमान चाहिए, पुष्पक विमान ले आओ। विभीषण कहता, महाराज मेरी इच्छा होती इस बंदर भालू को कुछ देने की। अरे दे दो, तुम्हारी इच्छा है तो। पुष्पक विमान पर बहुत सोना चांदी हीरा जवाहर वस्त्र वगैरह सब भर लिए, ऊपर से बरसा दिए। सारे बंदर भालू लूटने लगे। सोना चांदी हीरा जवाहर में तो कुछ देखते ही नहीं, मुंह से तोड़ तोड़ करके फेंक देते हैं। भगवान हंसते हैं। वस्त्र कभी जीवन में पहने नहीं थे, कुर्ता को पायजामा की तरह, पायजामा को कुर्ता की तरह पहन लिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सीता जी को दिखला रहे हैं। भगवान के भक्त को शारीरिक सौंदर्य से क्या लेना देना है? भगवान के प्यारे भक्त को सोना चांदी से क्या लेना देना है? जिन्होंने भक्ति का दर्शन कर लिया, जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, उनके जीवन में सोना चांदी हीरा जवाहर वस्त्र आभूषण का क्या महत्व रह जाता। यही बात है, सब बंदर भालुओं ने इन चीजों की उपेक्षा कर दी। महाराज आप मिल गए, अब इन सब चीजों की क्या जीवन में आवश्यकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरे लिए कोई सेवा बताओ। महाराज आपने मेरा काम कर दिया है, अमृत की वर्षा करो। अमृत की वर्षा उन्होंने कर दी, लेकिन बंदर भालू जितने मर गए थे युद्ध में वे सब जीवित हो गए, और राक्षस मरे के मरे रह गए, वो नहीं जीवित हुए। अमृत की वर्षा हुई सबके ऊपर, जीवित हुए केवल बंदर भालू। यही बात है, भगवान जिनको जिलाना चाहते हैं वही जी सकता, दुनिया में किसी को जिलाने की ताकत नहीं है। तो इस प्रकार से सब जीवित हो गए हैं। पुष्पक विमान पर भगवान राम सीता लक्ष्मण बैठते हैं। विभीषण कहते हैं, महाराज मेरी भी इच्छा होती है आपके राज्याभिषेक देखने की। अंगद ने कहा, हनुमान ने कहा, सुग्रीव ने कहा, बड़े बड़े वीर बांदरों को इच्छा देख करके अपने साथ बिठा लिए। बाकी सारे बंदरों को कहा, अब स्वच्छंद होकर सबको अपने अपने घर में जाओ, मेरा भजन करो। सबको लेकर के भगवान अयोध्या नगरी के पास पहुंचे हैं। हनुमान जी को भरत जी के पास भेजे हैं, जाकर के भरत को देखो। वहां भी यही भाव है, बहुत सारे रामायण में आता है। देखो भरत की क्या वृत्ति है। यदि उनके भीतर में राज्य करने की इच्छा होगी तो हम यहीं से वापस हो जाएंगे जंगल में। यदि उनकी चाह मेरी होगी तभी मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। एक बार भरत के प्रेम को देख करके आओ। इधर भरत जी देख रहे हैं 14 साल पूरा होने के लिए जा रहा, अब तक भगवान नहीं आए। मुझे कपटी कुटिल जान करके भगवान ने त्याग दिया। अब हमें आज जीना नहीं है। मैंने भगवान को वचन दिया है 14 साल पूरा होने पर आप नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। सरजू के तट पर चिता रच लिए हैं, अब चिता की परिक्रमा करके बैठने ही वाले थे। उसी समय हनुमान जी कहते हैं, महाराज जिसकी सोच में, जिनकी चिंता में आप दिन रात रहते हो, वे राम आ गए। जैसे सुनते राम आ गए वैसे ही हनुमान जी की तरफ भरत जी ने देखा। फिर हनुमान जी के मन में हुआ, कहीं भरत के मन में यह न हो सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लग गई, केवल राम आ रहे हैं, ये दोनों तो नहीं रह गए, केवल राम का नाम लिया है। तो पहले तो राम का नाम लेकर हनुमान जी ने रोक दिया। फिर कहते सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता के साथ लक्ष्मण के साथ सकुशल भगवान आ गए। भरत जी बड़े खुश हो गए और हनुमान जी को हृदय से लगा कर कहते हैं, हनुमान
इस सूचना से बढ़कर, इस खबर से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं हो सकता है। इसके बदले मैं तुमको क्या दूं? बस इतना ही कहता हूं, भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बरसती रहे। उन्होंने जाकर भगवान से कहा, महाराज भरत तो आपके दर्शन के लिए तरप रहे हैं। भगवान ने पुष्पक विमान को आदेश दिया, तू तो कुबेर का था, जबरदस्ती रावण ने ले आया है, अब अपने मालिक के पास चला जा। उनको भी मुक्त कर दिया और भगवान अब सरजू के किनारे पहुंच गए। भरत जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव राम आ गए, सूचना मिली है। हनुमान जी ने कहा है, माँ के पास जाकर कौशल्या से कहा, सबसे जाकर के सूचना कर दी, सब अगवानी में हैं। सीता राम लक्ष्मण पधारे हैं। भगवान के चरणों में लिपट गए भरत जी। भरत जी को बड़े प्यार के साथ भगवान उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं। कहो कुशल समाचार भरत, 14 साल कैसे बीता? कहा महाराज वह मत पूछो, अब मैं कुशल से हूं। आपका दर्शन हुआ, धन्य धन्य हो गया महाराज। गुरु के चरणों में लिपट करके भगवान राम ने प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया। सब नगर में प्रवेश करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अब विलंब मत करो। महाराज दशरथ ने विलंब किया था तो 14 साल लग गए और राम का राज्याभिषेक देख नहीं पाया। अब विलंब ने, आज ही महाराज का तिलक होगा। भगवान श्री राम सबसे पहले अपने हाथ से भरत जी की जटा को सुधारते हैं, उसके बाद शत्रुघ्न जी की जटा को सुलझाते हैं, उसके बाद अपनी जटा को सुलझाते, लक्ष्मण की जटा को सुलझाते, उसके बाद भरत जी को स्नान कराते हैं, शत्रुघ्न जी को स्नान कराते हैं, अपने हाथ से दोनों भाइयों को वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद स्वयं भी स्नान किए, लक्ष्मण जी ने भी स्नान किया। सब वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो गए। सारी सासुएं मिलकर के सीता जी को भी स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाया, सब सुसज्जित हो गए। शुभ मुहूर्त में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम और सीता को सिंहासन पर बिठाया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। सबसे पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को करते हैं। पुनि सब विप्रन आयुष दीन्हा। फिर सारे ब्राह्मणों को आदेश दिया गया, सारे ब्राह्मणों ने तिलक किया है, ऋषि मुनियों ने तिलक किया है, सारी माताएं सीताराम की आरती उतारती हैं। यह जीवन का परम लक्ष्य है। हृदय रूपी अयोध्या में सीताराम आकर के विराजमान हो जाएं, यह जीवन का परम लक्ष्य है। जीवन धन्य धन्य हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। कथा के माध्यम से तो अयोध्या के सिंहासन पर सीताराम का अभिषेक हो गया है। अब आप लोग 9 दिनों तक जो आप लोगों को बतलाया गया है उसके अनुरूप भजन करके अपने हृदय को अयोध्या के समान बनाएं और सीताराम को अपने सिंहासन पर बिठाएं। तो जिस तरह से अयोध्या वासियों का जीवन आनंदमय कल्याणमय हो गया, उसी तरह से आप लोगों का जीवन भी आनंदमय कल्याणमय हो जाएगा। यही तो राम कथा है। उसके बाद तो बाल के आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। उत्तरकांड की कथा तो स्पेशल रूप से जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं सुनाता हूँ। यहाँ राम कथा हुई है। काक भूषण और गरुड़ का संवाद तो विशुद्ध वेदांत है। जहाँ 2 दिनों का संत मत का सत्संग होता है वहाँ विशुद्ध वेदांत के रूप में काकभूषण और गरुड़ की संवाद आप लोग सुन सकते हैं। बहुत जगह चैनल पर मेरा प्रसारण होगा। आप लोग अलौकिक जागरण पत्रिका का मेंबर बनिए और उसमें सारी सूचनाएं पढ़िए और उसमें विशुद्ध वेदांत के रूप में काकभूषण और गरुड़ का संवाद सुनिए। इतना ही सुनाकर भगवान राम की कथा को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
अब कुछ धन्यवाद के शब्द, जिन्होंने इस महत्तम ज्ञानमय यज्ञ का अनुष्ठान किया और इस यज्ञ में अपना तन लगाया, अपना मन लगाया और अपना धन लगाया है। उस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज की सेवा समिति के समस्त मेंबर्सों के लिए, समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मैं इस मंच पर से बहुत बहुत शुभकामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि इन समितियों के द्वारा, इन कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस तरह का मंगलमय कार्यक्रम केवल यही नहीं समाप्त हो जाए, बारंबार इस पवित्र स्थान पर चलता रहे, होता रहे, जिससे कि समस्त संसार के लोगों के हृदय से मलिन मन रूपी रावण मर जाए और निर्मल राम का प्रतिष्ठापन हो जाए। इसके साथ ही जिन्होंने इस आयोजन समिति को तन मन धन से सहयोग दिया, सब सहयोगकर्ताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और जिन्होंने सहयोग नहीं दिया उनके लिए भी, अब यदि कभी भविष्य में यहां पर भगवान की कथा का अनुष्ठान हो तो उसमें सहयोग देकर के अपने जीवन जन्म को धन्य बना लेंगे, उनके लिए भी एडवांस धन्यवाद। आप समस्त श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। हमारे आयोजकगण आयोजन करते और आप लोग यदि समय पर नहीं आते, इतनी संख्या में नहीं आते, यह यज्ञ कैसे सफल होता। आप सबके आने से ही यह यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक सफल हुआ। हमारे एकाध आयोजक कहते थे, महाराज बड़ा इस बार संघर्ष हो रहा है, पता नहीं किस तरह से होगा। मैंने कहा, जिस यज्ञ में विघ्न नहीं आए उस यज्ञ की कोई महिमा नहीं है। बहुत विघ्न आने पर भी यदि यज्ञ बढ़िया से संपन्न हो जाए तब उसको कहते हैं निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ है। आना ही चाहिए। और संत की कृपा से सारे विघ्न टल जाते हैं। संत की दया से यह यज्ञ संपन्न हुआ है, संत के दरबार में संत की कृपा से संपन्न हुआ है। समस्त श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से इस चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण देश विदेश में देख रहे हैं आयोजन को, उन श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, रूस से मेरे पास फोन आए, महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद। मेरा अमेरिका ही आज बिष्टुपुर के गोस्वामी लक्ष्मीनाथ कुटीर बन गया है। आप लोगों ने इस कमिटी को, इस कुटिया को समग्र विश्व में पहुंचा दिया है। समस्त श्रोताओं के लिए धन्यवाद। और सबसे बढ़कर ये दिशा चैनल वाले जितने कर्मचारी हैं, और खास करके डायरेक्टर रवि जी भी आ गए दिल्ली से, और भी जो इनके ऊपर संस्थापक गण हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। यह चैनल दुनिया के सारे चैनल से ऊंचाई पर चले, यह शुभकामना मैं करता हूं। माइक ऑपरेटर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। एक आध बार इशारा करना पड़ा था आवाज तेज करने के लिए, फिर भी बहुत बहुत शुभकामना है। बिजली की व्यवस्था करने वालों के लिए, भोजन बनाने वालों के लिए, पंडाल बनाने वालों के लिए, सब के लिए। और गायक मंडली तो एक से एक यहाँ पर है। गायक मंडली के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है। और हमारे यहाँ देखिए जटा शंकर महाराज हैं, जटा शंकर मिश्र जी हैं कि क्या झा है कि खा है पता ही नहीं चलता है। ये जटा शंकर मैं शंकर के रूप में देखता हूँ। इनका बड़ा आग्रह था हरिद्वार में कि बाबा एक बार संत की कुटीर में भगवान